हेलो जी, नमस्कार साथियों। हो जाओ तैयार। शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। सभी को शुभ संध्या। आज के नए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलिए, नमस्कार साथियों। आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। प्रश्न आज देख रहे हैं, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। शेयर करने से आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा होगा। जब आप लोगों को फायदा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा जाएगा, मुझे भी फायदा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। थोड़ी और चर्चा कर ली जाए। ये प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के तहत होने वाली वीडियो परीक्षा, वीडियो के अतिरिक्त आपकी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की परीक्षा है, लोअर पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, इसके साथ साथ आपके पुलिस में देखते हैं तो एसआई, पुलिस पुलिस अन्य परीक्षाओं के लिए जेल वार्डन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप देखते हैं अध्यापक के लिए, तो जैसे रीट, टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, झारखंड टेट, झारखंड बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विशेषतः जहाँ जहाँ जिस जिस प्रदेश में हिंदी में प्रश्न होते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के प्रश्न आप देखते रहे। आपको हम बता रहे हैं, जितने लोग ये देख रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर देखने के बाद बताना कितने प्रश्न इस सेशन से मिले थे आपको। सभी सेशन आप नोट करते रहना, उसके बाद बताना हमें कितने प्रश्न मिले थे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन की। देखते हैं एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद और हरवंश राय बच्चन किस प्रदेश से थे? देखो, चाहे हिंदी साहित्य में कबीरदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे हरवंश राय बच्चन हो, सभी कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश। कहाँ से? उत्तर प्रदेश। थोड़ी देर के लिए जान कर लेते हैं। जो कबीरदास है, कबीरदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास, सूरदास का जन्म हुआ था रोनकता, रोनकता, रोनकता। कुछ लोग आगरा में मानते हैं, कुछ लोग मथुरा में मानते हैं, लेकिन आगरा मथुरा के बीच से सड़क गई हुई है, मेरा देखा हुआ है। तो रोनकता। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी हैं रायबरेली, रायबरेली। प्रेमचंद जी ये हैं इलाहाबाद से। ठीक है, तो ये सभी लोग कहाँ से हो गए? उत्तर प्रदेश से। चलते हैं आगे। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? देखो, उतार चढ़ाव को कहा जाता है सुर। क्या कहा जाता है? सुर। सुर किसी में ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो सुर का पर्यायवाची होता है अनुतान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, अवरोह का मतलब होता है उतरना, संगम का मतलब होता है मिलना, आरोह का मतलब होता है चढ़ना, लेकिन अनुतान का मतलब होता है सुर। थोड़ा इस प्रकार भी प्रश्न का आंसर देखते रहे आप। उतार चढ़ाव के लिए पूछा है कि नहीं? अगर चढ़ रही है ध्वनि तो आरोह हो जाएगा, उतर रही है तो अवरोह हो जाएगा, और जब दोनों ध्वनि मिल रही हो तब वहाँ क्या होता है? संगम। और उतार चढ़ाव के मेल को क्या कहा जाता है? अनुतान या सुर। आगे देखते हैं। रेलगाड़ी एक शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी शब्द है आपका संकर शब्द। कैसा शब्द है? संकर शब्द। देखो, रेल और गाड़ी, इसमें रेल है आपकी अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी है आपकी हिंदी भाषा का। गाड़ी किसका है? हिंदी भाषा का। जब दो भाषाओं के मिलकर शब्द बने हों, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? संकर शब्द। आगे देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखो, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। क्रोध, क्रोध किसका होता है? रौद्र रस का। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध। भयानक, भय किसका होता है? भयानक रस का। विस्मय, विस्मय किसका होता है? आश्चर्य रस का। ठीक है,
तो देखते रहे आप, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता, जब कोई मानसिक रूप से परेशान हो या शारीरिक रूप से परेशान हो तो उस शिथिलता को कहा जाता है गिलानी। क्या कहा जाता है? गिलानी। मोह, किसी के प्रति प्रेम लगना हो, किसी के प्रति प्रेम लगना उसे क्या कहा जाता है? मोह। और जब किसी के लिए प्रति प्रेम लग रहा हो या दूर भाग रहा हो तो उसे कहा जाता है आवेग। असूहा होता है किसी की उन्नति देखकर जलना, किसी की उन्नति देखकर जलना, उन्नति देखकर जलना को क्या कहा जाता है? असूहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्नति देखकर जलना उसे क्या कहा जाता है? असूहा। भौरे का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो, भौरे का सही पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होता है? भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर। आली, आली, आली में ला पर अगर छोटी की मात्रा लग जाए तो वो किसका पर्यायवाची हो जाता है? भौरे का। और भौरे के दो चार पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसे भौरा, आली, श्रीमुख, श्रीमुख, षटपद, षटपद, ये मिलिंद, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? भौरे के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। देखो, आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए हमने कल भी आपको एक तरीका बताया था, याद है कि नहीं? शब्द के पहले अपना अपनी जोड़ के देख लो। क्या जोड़ के देख लो? शब्द के पहले अपना अपनी जोड़ के देख लो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, शब्द के पहले क्या जोड़ना है आपको? अपना अपनी जोड़ के इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम सभी के कमेंटों का आंसर देते हैं। जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे उन्हीं के द्वारा हम मानेंगे पूरा वीडियो देखा गया है। तो स्त्रीलिंग देखो, अपनी शोभा। ठीक है, अपनी शोभा, अपनी हो रही कि नहीं? क्या हो जाएगा? शोभा स्त्रीलिंग। यह आपने फिर बताया था कि अगर अपना अपनी जोड़ के ना देख पाओ तो होता होती जोड़ के देख लेना। देखो, शोभा होती है, शस्त्र होता है, पालन होता है, नृत्य होता है, तो शोभा क्या होती है? शोभा क्या होती है? होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। देखो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? एक प्रकार के अव्यय। और लगे हाथों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज से दो चार प्रश्न तुम्हें हम छोड़ के जाएंगे जिनके आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना होगा। कन्या की पगड़ी के आरोप में उसे आजीवन नहीं। कन्या पगड़ी पहनती नहीं है। कन्या की बारी से कोई मतलब नहीं है। कन्या की दृष्टि से कोई मतलब नहीं है। कन्या की हत्या के आरोप में उसे आजीवन जेल हुई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। मैं आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुई हूँ। या सीधा लिखा होता मैं परीक्षा में सफल नहीं हुई हूँ। अब यहाँ देखो, तक के नीचे अंडर है, तक कोई सर्वनाम होता नहीं है। विशेषता बताई नहीं गई। संज्ञा होता नहीं। तक क्या है? यहाँ निपात है। वैसे इस वाक्य में यहाँ तक निपात नहीं है बल्कि अव्यय है, लेकिन अव्यय एक प्रकार के निपात होते हैं, इसलिए तक को हम इस वाक्य के अकॉर्डिंग निपात कह देंगे। वैसे वास्तविक यहाँ तक निपात नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखना। काफ़ी बार प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इसको लेकर चर्चा करे कि तक क्या हो जाएगा, तो तक एक अव्यय होगा और संबंध बोधक अव्यय होगा, लेकिन यहाँ अव्यय ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? निपात। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? देखो, निर्देशक विराम चिन्ह होता है, हमने कल भी आपको बताए थे। ये प्रश्न वही लौट कर आ रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे ये भी ऐसा ही वाला ही पेपर है। निर्देशक ये बताए थे कि नहीं? लाघव चिन्ह बताया था कि नहीं? लाघव चिन्ह ये होता है जैसे डॉक्टर मास्टर लिख रहे हो कहीं। विवरण चिन्ह, विवरण बताया था कि नहीं? किसी के बारे में जब ज्यादा लिखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? विवरण। तो अब कौन सा? उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं।
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वह कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। देखो जब कहीं एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, एक जैसी का बोध हो जातिवाचक, जहाँ भाव की जानकारी हो रही हो भाववाचक, जहाँ नापने तोलने की जानकारी हो रही हो वहाँ द्रव्यवाचक। देखते रहे प्रश्न एक एक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा ही परीक्षा के आए हुए प्रश्न है सभी। लट लटकनी मानो मत मधुप गन मादक मधुरई पाए पिए। पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति हुई? देखो ला ला, ला ला, टा टा। देखो ला के साथ टा कहाँ है? तो ला के साथ टा कहीं नहीं है। आगे देखते हैं तो ये अब कौन सा वर्ड है? मा। हाँ देखो ला और मा, ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर। कहीं सा वर्ड की आवृत्ति नहीं हुई है तो 13वें का क्या हो जाएगा? बी। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक के लिए क्या शब्द होता है? आद्योपांत। आजीवन मतलब क्या होता है? जीवन भर। ठीक है, आद्योपांत ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। इसे दिमाग में छाप लेना, ये आपके में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आद्योपांत और आपाद मस्तक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं ये। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? देखो विदेशज नहीं है, या तो वो देशज होगा या संकर। देखो कॉपी अंग्रेजी है, जज अंग्रेजी है, माचिस अंग्रेजी है, लोटा। लोटा कैसा शब्द है? तो लोटा ये बहुत बार हमने बताया क्लास में, लोटा देशज शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? देशज शब्द होता है। देखते रहें प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुए? देखो हिस्सेदार, या क्या है? हिस्से, हिस्से प्लस दार, या हिस्सा प्लस दार। हिस्सा प्लस दार से क्या बनता है? हिस्सेदार। ठीक है, कृपालु, ऐसे कृपाल शब्द होता है, कृपा में ऊ लगने पर कृपालु बनता है। तो यहाँ कृपा प्लस लू प्लस ता, यहाँ मूल शब्द क्या हो जाएगा? कृपा। ठीक है, भारतीय, तो भारतीय में क्या होता है? भारत, फिर ई, फिर ता, तब क्या बनता है? भारतीयता। तो दोनों में क्या है? दो प्रत्यय हैं, यहाँ भी लू और ता प्रत्यय है, यहाँ भी ई और ता प्रत्यय। लेकिन अभिमानी को जब आप देखेंगे तो पहले शब्द क्या हो जाएगा? आवी प्लस मान और प्लस के ई। देखो यहाँ मान क्या हो गया? मूल शब्द अभी उपसर्ग हो गया और ई प्रत्यय हो गया। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिमाग में छाप लेना इसे आप। शब्द के दो रूप कौन से होते हैं? देखो शब्द के दो रूप हमने आपको बताए थे, क्या होते हैं? वर्ण और ध्वनि। वर्ण कैसे होते हैं? लिखित होते हैं। ध्वनि कैसे होते हैं? मौखिक होते हैं। ठीक है, जसोदा हरि पालना झुलावे। देखो जसोदा हरि पालना झुलावे, यहाँ जब पालना झुला रही बच्चे को तो भक्ति कर नहीं रही होंगी, करुण रो रही नहीं, शांति प्राप्त नहीं हो रहा है। कौन सा रस हो गया? वात्सल्य रस। तो बच्चे को जब बच्चे की बात हो रही तो रस कौन सा हो जाता है? वात्सल्य रस। और लगे यहाँ तो आपको बताना है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? चलो इसका आंसर हम ही बता दे रहे हैं आपको। वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास। अभी हाल ऊपर पूछा गया था सूरदास किस राज्य से है? तो सूरदास उत्तर प्रदेश के मथुरा आगरा के पास रौनकता नामक गांव से। काकल वर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? हा। हा को क्या कहा जाता है? काकल वर्ण। रा को क्या कहा जाता है? प्रकंपित वर्ण। रा को क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण। और ला को क्या कहते हैं? तो ला को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है? देखो अखरोट हमने क्या बताया था, छा किस में बदल जाता है? खा किस में? छा में। तो अछोट। ठीक है, अक्षवाट किसका होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, या लगे यहाँ तो लिख लेना। अक्षवाट होता है अखाड़े का। अखाड़ा का क्या होता है? अक्षवाट।
नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है, किसी से आप कह रहे हो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। लोग कहते हैं अरे साहब उनने नाक रगड़ी इसलिए हमने ये कार्य किया, तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कहानी है, पंच परमेश्वर बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान में रख लेना। पंच परमेश्वर हिंदी की कहानी विधा के अंतर्गत आती है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, लिंग वचन कर्ता के अनुसार लगते हो, वह क्या हो जाता है, कर्तवाच्य। और जब लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, लिंग वचन और कारक कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, तो वहां हो जाता है कर्मवाच्य। क्या हो जाता है, कर्मवाच्य। और जहां ना कर्ता की प्रधानता हो, ना लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, ना कर्म के अनुसार, वहां क्या हो जाता है, भाववाच्य। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वाक्य जाने कितनी बार पूछा गया है। सूर्य का पर्यायवाची पूछता है, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाता है, दिनकर। ठीक है। नरेश किसका हो जाता है, तो राजा का। कलाधर किसका हो जाता है, तो कलाधर हो जाता है चंद्रमा का। ठीक है। सारंग के कई अर्थ होते हैं, सारंग अनेकार्थी शब्द है, मोर के लिए भी होता है, सांप के लिए भी होता है। ठीक है। अलग अलग स्थिति के अनुसार होता है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेगी तो कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग हो जाएगा, पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो कठिनाई से प्राप्त हो, देखो कठिनाई से मिलता हो, उसके लिए शब्द होता है, कहीं भी अगर कठिनाई शब्द लगा हो या मुश्किल शब्द लगा हो तो वहां दो उपसर्ग जोड़ते हैं, तो क्या शब्द हो जाएगा, दुर्लभ। जहां जाना कठिन हो, जहां मुश्किल से जाया जा सके, वहां क्या हो जाता है, दुर्गम। जैसे मुश्किल से प्राप्त किया जा सके, मुश्किल से मिले, वो हो जाता है दुर्लभ। ठीक है। यदि कोई पत्र किसी संबंध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है। देखो जब कोई पत्र किसी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो ऐसे पत्रों को परिपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिपत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में तद्भव शब्द क्या है, देखो अचरज। अचरज कैसा शब्द है, तद्भव। अचरज का क्या हो जाएगा, तत्सम। अचरज का तत्सम, अचरज का तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। या अंधकार का तद्भव क्या हो जाएगा, तो अंधकार का तद्भव हो जाएगा अंधेरा। आशा का तद्भव क्या हो जाएगा, आशा का तद्भव हो जाएगा आस। अंगरक्षक का तद्भव क्या हो जाएगा, तो अंगरक्षक का तद्भव, अंगरक्षक का तद्भव होता है अंगरखा, अंगरखा। ठीक है। तो ये कैसे हो गए, तत्सम शब्द हो गए। पूछा क्या था उसने, तद्भव पूछा, तद्भव क्या हो जाएगा, आश्चर्य। निम्न में शब्दालंकार, देखो शब्दालंकार के हमने कई बार बताए थे, आपको सीधा प्रश्न पूछता है कि शब्दालंकार कौन सा है। देखो उपमा अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार, रूपा अर्थालंकार कौन सा हो जाएगा, यमक। जहाँ शब्द एक शब्द कई बार आए, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो, कौन सा हो जाता है, यमक अलंकार। तो शब्दों की महत्वता किसमें हो जाएगी, यमक अलंकार में। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है, इंसाउल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में लिख लेना, इनकी पुस्तक है मृगनयनी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मृगनयनी। ठीक है। और वृंदावन लाल वर्मा को और लिख लो, इन्हें बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है, चंद्रवरदाई कहा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। ये देखो बाजारूपन बताया था आपको कि सीधा पूछ दिया जाता है बाजारूपन, तो बाजार प्लस ऊ प्लस पन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कई बार ये करवाया हुआ प्रश्न है आपके लिए, 2-3 बार तो यहाँ पेट इसी में आ चुका है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या, खाना न पचना, खाना न पचना। आपने किसी की एक बात सुनी
और उसे सुनकर अपने मन में नहीं रखा, किसी दूसरे के पास पहुंच गए, तो उसे क्या कहा जाता है? चैन ना पड़ना। खाना ना पचने के लिए क्या हो जाता है? चैन ना पड़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेट खराब है या कब्जियत है, क्या हो जाता है? चैन ना पड़ना। आगे देखते हैं, छा वर्ण किसके योग से बना है? ये कई बार पूछा हमने, बहुत कहा था ये प्रश्न आप एकदम रट लेना। छा वर्ण, छा किसके सहयोग से बना है? का और सा से। हलंत का विशेष ध्यान देना। देखो का में हलंत लगा है कि नहीं, ना लगा हो तो मोटा सा लगा लेना। ठीक है, यहाँ छा में नहीं लगा तो पीछे वाले सा में नहीं होगा। लंबोदर, देखो लंबोदर लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर है जिसका, है जिसका, अर्थात कौन है? तो लंबोदर कहा जाता है अर्थात गणेश जी को। जब कहीं अर्थात लगा दिया जाए, किसी देवी देवता का नाम दे दिया जाए, तो कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास। लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, पद्मावत देखो लिखी गई है अवधी भाषा में। कैसी भाषा में? अवधी भाषा में। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, पद्मावत जो लिखी गई है वह ठेठ अवधि में लिखी गई है। ठेठ अवधि का मतलब समझ रहे कि नहीं? जैसे गांव की जो भाषा होती है उसमें लिखी गई है पद्मावत, ऐसे ही रामचरितमानस है, ये पुस्तकें दोनों पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा। रामचरितमानस ये भी अवधी भाषा में लिखी है, ठीक है, लेकिन ये खड़ी अवधि में लिखी है। और पद्मावत कैसी लिखी है? ठेठ अवधि में। आगे देखते हैं, हरगीत का छंद में यति कितने पर आती है? देखो हरगीत का छंद में यति होती है 16-12 पर। कब होती है? 16-12। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 16-12 कितने हो गए? 28। तो हरगीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर, देखो चारों ओर, बात थोड़ा देख लेना। चारों ओर, इसमें कोई सर्वनाम है? नहीं है। विशेषण है? नहीं है। क्रिया है? नहीं है। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमने आपको कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो यहाँ देखो चारों ओर, ये किसकी जानकारी हो रही है? स्थान की। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि सर जी जब तक क्रिया नहीं आती क्रिया विशेषण प्रयोग नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये चीज भी दिमाग में रख लेना आप। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? देखो प्रेरणार्थक क्रिया के लिए हमने क्या बताए थे? आना और वाना, 2 प्रत्यय जुड़े होते हैं। अगर आना जुड़ा हो तो प्रथम प्रेरणार्थक, वाना जुड़ा हो तो द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो यहाँ आना किसमें जुड़ा हुआ है? जगाना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। संगम शब्द का संधि विच्छेद करते समय उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो देखो यहाँ सम, सम प्लस गम। कल ही इसकी संधि करवाई थी हमने आपको, सम प्लस गम। देखो माँ में क्या होगा? हलंत। जब माँ में हलंत होगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाक्य में त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग का चयन कीजिए, तो डी भाग का चयन करें। देखो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं, लोकतांत्रिक देश होगा, लेकिन यहाँ भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये शब्द प्रयोग होता है। देश शब्द, क्योंकि भारत के साथ देश शब्द प्रयोग नहीं होता, या तो यही लिख देता भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, लेकिन यहाँ भारत अगर लिखा है तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि भारत के साथ यहाँ लोकतंत्र अगर भी देश भी प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ एक प्रत्यय जोड़ने पर ता में मात्रा होनी चाहिए, जो कि मात्रा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोकतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शब्द भी हो सकता है, लोकतांत्रिक शब्द भी प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र भी प्रयोग हो जाएगा। इसलिए दोनों ही कंडीशन से ऑप्शन नंबर सी में क्या है? त्रुटि है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। अगर कोई अचानक चक्री आ जाए तो उसे क्या कह देते हैं? अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुंडलिया छंद, कुंडलिया किससे मिलकर बना है? तो कुंडलिया दोहा प्लस रोला से मिलकर बना है। किससे मिलकर?
दोहा प्लस रोला। पहले 2 चरण दोहे के होते हैं, अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। कुंडलिया छंद का सुकुमार कवि, लिख लेना, कुंडलिया छंद का सुकुमार कवि गिरधर को माना जाता है। कवि गिरधर को माना जाता है। कुंडलिया छंद का सुकुमार कवि गिरधर को माना जाता है। तो कुंडलिया छंद कैसे दोहा प्लस रोला से मिलकर बना। विशेष बात समझ लेना, कुंडलिया छंद की सबसे जबरदस्त व्यवस्था, कुंडलिया छंद के पहले और अंतिम शब्द हमेशा समान होते हैं। जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द पर समाप्त होता है। इसके लिए अगर याद रखो तो तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पर समाप्त। ठीक है। जिस समास का यहाँ समझ में नहीं आ रहा है हमें, यहाँ लिखा होगा द्वितीय पद अगर लिखा हो कि द्वितीय पद प्रधान होता है तो हो जाएगा तत्पुरुष, और अगर लिखा हो पहला पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव, और लिखे दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो बहुब्रीहि। चारों समझ लो, जो कुछ भी लिखा हो, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष, प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, दोनों पद प्रधान द्वंद्व, कोई भी पद प्रधान नहीं तो बहुब्रीहि। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? देखो, एफिडेविट जब कहीं देते हो कोई कार हो तो वो कहता है एफिडेविट लाओ, और एफिडेविट जब आप लिखवाते हो वकील पर तो उस पर क्या लिखा था? शपथ पत्र। तो एफिडेविट की हिंदी क्या हो जाएगी? शपथ पत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो, दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक, अब धारावाहिक के लिए आपको जोड़ना है। ठीक है। तो धारावाहिक लोग हो नहीं सकते, तो या जहाँ हो वहाँ काट दो, पहले ही मैं यहाँ इसे काट दूँ। आगे देख तो वाह, धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए सारे कामकाज छोड़ देते हैं। शायद ये देखो बन रहा है धारावाहिक, दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतिश्री। धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए आए हुए थे वह कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल की पीडीएफ जिन लोगों को प्राप्त करनी हो, चैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिखकर भेज दें, आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहेगी। ठीक है। चैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम लिखकर भेज दें। धन्यवाद। इतिश्री। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे आपके साथ साथ हमें भी फायदा हो। इतिश्री।